कहते हैं अगर कोई बच्चा अपने जीवन के शुरुआती काल में अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ मर जाता है तो उसकी आत्मा इसी लोक में भटकती रह जाती है, जिसे कच्चा कलवा कहते हैं। वैसे आप सोच सकते हैं कि बच्चे की आत्मा क्या ही किसी को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन आपके इस भ्रम को हम तोड़ेंगे इस दिल दहला देने वाली एक सच्ची कहानी से। ऋषभ को लगातार आज 7वां दिन है एक ही सपना देखते हुए। ऋषभ अपने सपने में देखता है कि एक बच्चा जिसकी आंखों की जगह आंखें नहीं हैं, बस काले गड्ढे हैं, वो बच्चा सपने में सोए हुए ऋषभ के कमरे में आता है और ऋषभ के पूरे शरीर पर तेल छिड़क कर उसे जला देता है। सपने में ऋषभ का शरीर अकड़ जाता है और वो हिल भी नहीं पाता। बच्चा उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसता है। ऋषभ को जब हकीकत में वो आग झुलसा देती है तब उसकी आंख खुलती है और ऋषभ पसीने में तरबतर होकर उठता है। ऋषभ ने ये बात अपनी माँ को बताई। तब ऋषभ की माँ उसे एक बाबा के पास लेकर गई। उस बाबा ने ऋषभ के हाथ पर एक धागा बांधा और ऋषभ को वो धागा कभी न खोलने को कहा। खैर, धागा बांधने के बाद ऋषभ को कोई सपना नहीं आता। अब ऋषभ चैन की नींद सो पाता है। लेकिन एक दिन ऑफिस में अपनी कलीग रितु के पास से गुजरते वक्त ऋषभ के हाथ का धागा रितु के हैंडबैग की चैन में अटका और टूट गया। और कमाल की बात तो ये थी कि ऋषभ को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं लगा कि उसके हाथ का धागा टूट चुका है। खैर, रात को थोड़ा देरी से ही ऋषभ अपने घर पहुंचा। बाइक स्टैंड पर खड़ी की और घर के अंदर वाले दरवाजे की ओर चला तो पाया एक बच्चा दरवाजे पर खड़ा दरवाज़ा खटखटाए जा रहा था। बच्चे के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। ऋषभ ने सोचा कि शायद ये खाना लेने आया है और ऋषभ ने पास जाकर उस बच्चे के बालों में हाथ फिराते हुए कहा कि रुको बच्चे, मैं खुलवाता हूँ दरवाज़ा। ऋषभ ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला। सामने उसकी माँ खड़ी थी। ऋषभ ने कहा कि माँ, लगता है ये यहाँ काफ़ी देर से खड़ा है, इसे खाना दे दो। ऋषभ की माँ ने ऋषभ के पीछे वगैरह सारी जगह देख कर कहा, किसे दे दूँ खाना? ऋषभ पलटा तो पाया कि अभी अभी जहाँ वो बच्चा खड़ा था अब वहाँ तो क्या बल्कि आसपास कहीं भी कोई नहीं था। खैर, ऋषभ ने सोचा कि शायद वो भाग गया और इतना सोचकर ऋषभ अंदर आया, अपना बैग उतारा, हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठा तो ऋषभ को खाना परोसते वक्त ऋषभ की माँ ने गौर किया कि ऋषभ के हाथ में वो सुरक्षा धागा नहीं है। और जब माँ ने ऋषभ से इस बारे में पूछा तब जाके ऋषभ को भी पता लगा कि दरवाजे के बाहर नंगा बदन लिए खड़ा बच्चा उसे क्यों दिखाई दिया था। ऋषभ के दिमाग में ये बात आते ही एक पल में उसके शरीर में झुरझुरी सी उठी। ऋषभ की माँ को भी इस बात की गहरी चिंता हुई, लेकिन 4 दिन तो कैसे भी करके निकालने ही थे, क्योंकि बाबा 4 दिन की यात्रा पर गए थे। खैर, ऋषभ खाना खाकर अपने कमरे में लेटा और लेटते के साथ ही ऋषभ को नींद भी आ गई। लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं कि ज़्यादा देर तक वो नींद में नहीं रह सकता था और ऋषभ की आंख एक आवाज़ से खुली। उठकर देखा कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था और एक परछाई कमरे के अंदर आई और धीमे धीमे खिड़की तक गई और फिर खिड़की से बाहर कूद गई। ऋषभ उठकर खिड़की तक आया और खिड़की पर आकर देखा कि चौखट पर किसी बच्चे के नंगे पैरों के निशान थे। ये देखकर ऋषभ की आंखें बड़ी होती गई, लेकिन तभी एक और आवाज़ ने ऋषभ का ध्यान खींचा। वो किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ ऋषभ को ड्राइंग रूम से आ रही थी। इसी आवाज़ के साथ ऋषभ के रोंगटे भी खड़े हुए। और हो भी क्यों ना, घर में कोई बच्चा न होने के बावजूद यूं आधी रात को किसी बच्चे की आवाज़ आना किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। ऋषभ तुरंत अपने बेडरूम से बाहर निकला और देखा कि सोफे पर एक बच्चा ऋषभ की तरफ पीठ करके बैठा
मुस्कुराए जा रहा था। ऋषभ ने पुकारा, कौन हो तुम और अंदर कैसे आई?" उस बच्चे ने मुस्कुराना और हिलना डुलना दोनों ऋषभ के इस सवाल के साथ बंद किया, लेकिन न तो उसने ऋषभ की तरफ गर्दन घुमाई और न ही ऋषभ की बात का कुछ जवाब दिया। वो बच्चा बस चुपचाप वैसे ही ऋषभ की तरफ पीठ करके बैठा रहा। ऋषभ धीमे धीमे आगे बढ़कर उस बच्चे के सामने गया और उस बच्चे का चेहरा देखते ही एक पल में ऋषभ की जान उसकी हलक में आ गई, क्योंकि यही बच्चा था वो जो ऋषभ को सपनों में दिखाई देता था। उस बच्चे की आंखों की जगह काले गड्ढे देखकर ऋषभ की चीख निकली। उसकी चीख सुनकर ऋषभ की माँ दौड़ी दौड़ी ड्राइंग रूम में आई। ड्राइंग रूम में आकर ऋषभ की माँ ने देखा कि ऋषभ ड्राइंग रूम में खड़ा एक अजीब सी आवाज़ करते हुए अपने शरीर को तोड़ मरोड़ रहा था। ऋषभ कभी अपनी गर्दन को दाएं एक झटके के साथ घुमाता तो कभी बाएं। ऋषभ की माँ ऋषभ को ऐसे देखकर घबरा गई। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे, तो आखिरकार उसने वही किया जो इस हालत में कोई भी करता। ऋषभ की माँ ने भगवान से अरदास लगाना शुरू किया कि मेरे बेटे की रक्षा करो, और तभी ऋषभ बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन सुबह ऋषभ की माँ ने ऋषभ के बड़े भाई को बुलवाया। ऋषभ का बड़ा भाई विक्रम जब ऋषभ से मिला तो ऋषभ बार बार एक ही बात बोल रहा था कि वो बच्चा यहीं है, वो बच्चा यहीं मेरे कमरे में है, वो मुझे मार डालेगा। ऋषभ की हालत उसके परिवार के लिए एक गहन चिंता का विषय बन चुकी थी और बाबा का तीर्थ यात्रा से लौट कर आने में अभी वक्त था। खैर, ऋषभ को नींद की दवाई देकर सुलाया गया। विक्रम कुछ काम से बाहर गया और तब ऋषभ की माँ रसोई में कुछ काम कर रही थी कि तभी अचानक पूरे घर में धुआं धुआं हो गया। ऋषभ की माँ दौड़कर किचन से बाहर आई और देखा कि धुआं ऋषभ के ही रूम से आ रहा था। ऋषभ की माँ ने झट से दरवाज़ा खोला तो पाया ऋषभ कुर्सी पर बैठा चुपचाप जले जा रहा था। ऋषभ की माँ ने शोर मचाकर पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया, जिन्होंने ऋषभ की आग बुझाई, लेकिन शायद तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि ऋषभ का पूरा शरीर जल चुका था। ऋषभ का बचना शायद मुमकिन नहीं था। खैर, फिर भी ऋषभ को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने ऋषभ को इमरजेंसी में रखा। उसके पूरे शरीर पर पट्टियाँ बांधी गई, किसी मम्मी की तरह। ऋषभ के शरीर पर कुछ नहीं जला था तो वो थी उसकी आंखें, जो ऋषभ खुली रखता था। हॉस्पिटल में ऋषभ का आज दूसरा दिन था। बाबा भी आज आने वाले थे। ऋषभ बिस्तर पर लेटा था। हिलने डुलने की हालत में तो वो वैसे भी नहीं था। विक्रम पास रखी चेयर पर बैठा था। बैठे बैठे विक्रम की आंख लग चुकी थी, लेकिन ज़मीन पर कुछ गिरने की आवाज़ से विक्रम की नींद टूटी और उसने देखा कि पट्टियों में लिपटा ऋषभ ज़मीन पर रेंग रेंग कर खिड़की की तरफ जा रहा था। विक्रम ने जल्दी से डॉक्टर्स को बुलाया। ऋषभ में जाने अचानक से इतनी ताकत कहाँ से आई, उसे काबू करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन डॉक्टर्स ने जैसे तैसे ऋषभ को नींद की दवाई देकर सुलाया। कुछ देर बाद ऋषभ की माँ उस बाबा को लेकर वहाँ पहुँची, जिसने बताया कि ऋषभ कच्चा कलवा के वश में है। ये बहुत शक्तिशाली है, जो ऋषभ को मार कर ही दम लेगा। बाबा ने एक धागा ऋषभ के ऊपर से 7 बार फिराया और फिर विक्रम से उस धागे को मेहंदीपुर बालाजी जाकर किसी पेड़ से बांधने को कहा। विक्रम बिना देरी किए वो धागा उसी दिन मेहंदीपुर बांध कर आया। उस दिन के बाद धीरे धीरे ऋषभ ठीक होने लगा और 20 दिन बाद ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गया। जहां सब लोग सोच रहे थे कि ऋषभ का बच पाना नामुमकिन था, वहीं ऋषभ बहुत जल्द अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौट चुका था। मैं हूं सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।